पिछले वीडियो में हमने सप्त धातुओं की एक सामान्य चर्चा की थी। तो सप्त धातुओं का जो प्रकार है उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसके बारे में हमने आपको कुछ एक सामान्य परिचय दिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रस धातु क्या है। तो देखिए इसका काम क्या है। काम जो वृद्धि है, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना जो है वो इसका कार्य है। फिर मानसिक स्तर पर संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करना, और इसके बाद आने वाला जो धातु है यानी रक्त है, रक्त का पोषण करना, ये जो है इसका कार्य है। वृद्धि के लक्षण, अब देखिए इसकी जब वृद्धि होगी तो उसके लक्षण क्या होंगे। कफ के साथ प्रकोप के समान लक्षण प्रकट होते, जैसे पाचन शक्ति की कमी, जी मचलाना, अधिक लार, वमन यानी उल्टी होना, आलस्य, भारीपन, अंगों का सफ़ेद रंग, शीतलता, अवयवों में शिथिलता, श्वास, खांसी और अधिक नींद। क्षय के लक्षण, इसका जब कमी हो जाता उसका क्या लक्षण है। मुख तथा दूसरे अंगों में शोष, थकान, रुक्षता, अधिक प्यास, शब्द की असहिष्णुता, हृदय की तेज गति, हृदय में दर्द, आमाशय, हृदय आदि अंगों में खालीपन महसूस होना, ग्लानि, सांस में तेजी और अन्य धातुओं में कमी। रस धातु के प्रकोप और क्षय के कारण कफ दोष के प्रकोप और क्षय के समान ही है। फिर इसके बाद रसज रोग जो है उनके बारे में हम देखेंगे। रसज जो रोग हैं उनके वजह से क्या होगा। रस की वृद्धि से भूख ना लगना, अरुचि और मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। फिर उल्लास ना महसूस होना, ज्वर, मूर्छा, श्रोतों में रुकावट, नपुंसकता, पीलापन, दुर्बलता, दुबलापन, अग्निनाश यानी पाचन शक्ति में कमी, त्वचा पर जल्दी झुर्रियाँ पड़ना, बालों का शीघ्र पक जाना, ये सब इसके जो है इस रोग के लक्षण हैं। फिर रक्त धातु, इसके बाद रस के बाद अगली धातु रक्त आती है। तो उसके सामान्य कर्म क्या है। जीवन को प्रदान करने वाला और प्राणों को धारण करने वाला है। रंग को निखारता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी रक्त के कारण ही संभव है। मांस धातु की पुष्टि करता है। अब जब इसकी वृद्धि होगी तो उसका क्या लक्षण है। शरीर की त्वचा और नेत्रों में लालिमा, रक्त वाहिनियों की पूर्णता के लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त की वृद्धि होने पर रक्त मोक्षण और विरेचन कर्म करना चाहिए। फिर क्षय के लक्षण, इसकी जब कमी हो जाती है तो क्या होता है। रक्त वाहिनियाँ शिथिल और क्षीण हो जाती हैं। अग्निमांद यानी अग्नि की दुर्बलता हो जाती, मंदता हो जाती, वायु का प्रकोप तथा त्वचा रुक्ष, कांतिहीन व सख्त हो जाती है। रोगी को अम्ल और शीतल पदार्थ रुचिकर लगते हैं। जिन कारणों से पित्त का प्रकोप और क्षय होता है उन्हीं कारणों से रक्त का प्रकोप और क्षय होता है। अब कुछ रक्तज रोग, रक्त से होने वाले कुछ रोग, जैसे कुष्ठ रोग है आपका, यानी स्किन जो डिजीज है। फिर विसर्प यानी जैसे शरीर पर लाल चकत्ते या फफोला पड़ जाना, छोटी फुंसियाँ हैं, शरीर के अंगों से रक्तस्राव है, रक्त प्रदर है इत्यादि जो है। प्लीहा में वृद्धि हो जाना, मुंह में छाले हो जाना, बड़ा फोड़ा, काले तिल, झाइयाँ, दाद, चर्मदल, सफ़ेद दाग, फिर खुजली, कोष्ठ, अस्त्रमंडल, कामला, कामला देखिए पीलिया को कहते हैं, उपकुश, वात, रक्त और मूत्र में लालिमा होना। इन रोगों की चिकित्सा के लिए रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण का क्या अर्थ है। विभिन्न तरीकों से रक्त को खींचना, जैसे जोंक के द्वारा होता है ये मुख्य रूप से, तथा विरेचन, विरेचन का मतलब हुआ कि शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का
उपाय विरेचन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इसमें दो मुख्य अवयवों को देखा, जिसमें रस और रक्त। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मांस और मेद के विषय में चर्चा करेंगे। इसको आप बार बार सुने और देखें, क्योंकि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बनने की संभावना है। धन्यवाद।